हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी क्रैक बाय सूरज कुमार में। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं 30 अप्रैल 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को जिस स्थान पर रखा गया वह 7वां स्थान है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि भारत को इसमें 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम जर्मन वाच यानी अगर हम जर्मनी की बात करें तो आइए जर्मनी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाया गया है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और इसकी जो बर्लिन है जर्मनी की राजधानी, और इसकी जो मुद्रा है वह यूरो है। इसने यूरो को अभी हाल ही में अपनी मुद्रा घोषित किया है। तो आइए अगर हम इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो नीदरलैंड, पश्चिम में नीदरलैंड है और पूरब में पोलैंड है, और इसके जो है ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, फ्रांस और बेल्जियम इसके पड़ोसी देश हैं। तो आइए अब हम इसके राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो इसके राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर हैं। और अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 2021 में 139वां प्राप्त हुआ है। आइए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया वह कितना है? वह दोस्तों 7.3% है। तो आइए अब हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और इसका जो नामकरण किया गया था वह अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। तो आइए इसके जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के हम और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वैसे तो बहुत सारे अंग हैं, लेकिन इसके जो मुख्यतः अंग है वह मुख्यतः 6 मुख्य अंग हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये पॉइंट जो है आप लोग इतनी अच्छी तरह से याद कर ले ताकि एग्जामिनर आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न बनाए तो आप उसे दे सकें। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है वह अजीत विनायक गुप्ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो मिस्र के लिए भारत के जो अगले राजदूत हैं ये कौन नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं ये, और इनके साथ और एक राजदूत है जो सुबदर्शनी त्रिवेदी हैं, उनको भी नियुक्त किया गया है कजाकिस्तान के लिए। तो दोस्तों ये हैं अजीत विनायक गुप्ते। और अगर हम बात कर ले मिस्र की, तो मिस्र की राजधानी काहिरा है, जैसा कि आप लोग को यहाँ दिखाया गया है। मिस्र की राजधानी काहिरा है और इसकी जो भाषाएं हैं वह अरबी भाषा है, और यहाँ के निवासी को मिस्री कहा जाता है। और ये जो यहाँ की जो सरकार है वह सैन्य सरकार है, और इसके राष्ट्रपति मोहम्मद हसन तंतावी हैं और प्रधानमंत्री कमाल गंजोरी हैं। तो आइए अब हम इसके कुछ और फैक्ट के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि ये मिस्र की जो मुद्रा है वह लीरा थी पहले, अब मिस्र की मुद्रा यूरो हो गई है। तो आइए अब हम देखते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की वह महाराष्ट्र है। दोस्तों यह पहले भी चर्चा में था और यह अब भी चर्चा में है। यह जो महाराष्ट्र सरकार है यह पहले चर्चा में कोविड-19 के प्रसार को लेकर बहुत अधिक चर्चा में थी, और यहाँ पर कोविड के जो केस थे वह बहुत अधिक हो गए थे। तो आइए अब हम देखते हैं
तो महाराष्ट्र के बाद अगर बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगर हम इसकी विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की जो सीटें हैं इसकी 288 है, और इसकी विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद का सीट जो है 78 है। और यह जो अगर हम बात करें कि यह कौन से जो जेल है जो पर्यटन स्थल बना है, तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि ये यरवदा जेल है जो पुणे में स्थित है, और ये यरवदा जेल में पर्यटन स्थल खोला गया है। तो आइए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को जिस तारीख से लागू करने की घोषणा की है वह 1 अप्रैल 2022 है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि स्क्रैप नीति आपसे पूछा जा सकता है कि स्क्रैप नीति लागू करने वाले वह मंत्री कौन से हैं, या फिर यह पूछा जा सकता है कि 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए किस नीति की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे वह स्क्रैप नीति है जो लागू कब से होगा, 1 अप्रैल 2022 से। तो आइए अब हम नितिन गडकरी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये है नितिन गडकरी साहब, और इनकी जो लोकसभा क्षेत्र है वह नागपुर है। आप लोग अच्छे से, कभी कभी इनके बारे में ये भी पूछा जा सकता है, नागपुर है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कुछ और फैक्ट के बारे में। तो यहाँ दिया गया है कि हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में जो जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं वह है मार्केलो रेबेलो डी सूजा। तो दोस्तों आप लोग देखिए, ये मार्केलो रेबेलो डी सूजा हैं और इन्होंने दूसरी बार पुर्तगाल के राष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त किया। और आइए अब हम पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल एक तरफ अटलांटिक ओशियन से सटा हुआ है तो दूसरी तरफ यह स्पेन से भी सटा हुआ है। तो दोस्तों पुर्तगाल की जो राजधानी है वह लिस्बन है, जैसा कि आप लोग को यहाँ दिखाया गया है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और यहाँ की मुद्रा भी यूरो है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला सवाल कह रहा है, वह देश जिसने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की वह भारत है। दोस्तों भारत शांति मिशन के लिए लगातार कुछ न कुछ दान करते आ रहा है, तो यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन साल 2021 में कोविड-19 के प्रसार में यह योगदान कोई बड़ी बात से भी बड़ी है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते जिस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया वह कहाँ के थे, तो वो इटली के थे। दोस्तों ये जो गुइसेप कोंटे हैं इन्होंने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में असफल हो गए, इसलिए इनकी आलोचना हुई और इसके कारण इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इटली की। तो इटली की जो मुद्रा है वह लीरा है और इसकी जो पहले मुद्रा थी वह यूरो थी, और इटली की राजधानी रोम है, जैसा कि आप लोग को यहाँ दिखाया गया है। इटली की राजधानी रोम है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम देख रहे हैं कि वह देश जिसने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है वह देश भारत है। दोस्तों भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ है दोस्तों? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है इसका मुख्यालय। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। अगर हम इसके प्रमुख की बात करें तो दोस्तों इसके प्रमुख फतेह बिरोल हैं। इसके प्रमुख कौन है दोस्तों? उसके प्रमुख हैं फतेह बिरोल, जैसा कि आप लोगों को यह पिक्चर में दिखाया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में जिस आईएफएस अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है वह सुदर्शनी त्रिपाठी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 2 राजदूतों की नियुक्ति की गई, एक अजीत कुमार गुप्ते, विनायक गुप्ते और एक सुदर्शनी त्रिपाठी। तो आइए अब हम कजाकिस्तान के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो यह है दोस्तों कजाकिस्तान, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसका एक तरफ चाइना है तो दूसरी तरफ रूस है, और इसकी जो राजधानी है वह अस्थाना है, जैसा कि आप लोग को दिखाया गया है। यह अस्थाना दोस्तों ये पुराना नाम है इसका जो परिवर्तित नाम हो गया है वह नूर सुल्तान जो है उसका परिवर्तित नाम हो गया है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। और आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया है वह राज्य राजस्थान है। वह राज्य कौन है दोस्तों? राजस्थान। अगर हम राजस्थान की बात करें तो इसकी राजधानी जयपुर है, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं। इसकी राजधानी जयपुर है दोस्तों, जिसको हम पिंक सिटी भी कहते हैं। और इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, और इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, और इसके जो राज्यपाल हैं वह कलराज मिश्र हैं। कलराज मिश्र हैं दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। कलराज मिश्र हैं, और इसकी जो संरचना है देख सकते हैं आप, और देख सकते हैं आप इसमें दिखाया गया है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में जिस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया वह उत्तर प्रदेश है। वह उत्तर प्रदेश है दोस्तों। अब आइए आप लोग किरण रिजिजू साहब को देख सकते हैं, ये उनका पिक्चर है, ये उनका पिक्चर है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप लोग को यहाँ दिखाया गया है, हाल ही में जिस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत जीआई पहचान प्राप्त किया है वह देश कौन सा है दोस्तों? पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने अपने यहाँ की बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है, और यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। आप लोग को अच्छी तरह पता होगा। जीआई टैग का मतलब होता है दोस्तों, जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स। जो जीआई टैग का यह भी अभिप्राय हुआ दोस्तों, जीआई टैग से वह क्षेत्र में वह वस्तु बहुत ही विशेष स्थान रखता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है वह 11% है। तो 2020-21 में यह कितने प्रतिशत अनुमान लगाया गया था? 7.7% का अनुमान लगाया गया था। लेकिन 2021 से 22 में यह कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया? 11% का अनुमान लगाया गया। अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्पेन और जिस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वह है फ्रांस। दोस्तों स्पेन और फ्रांस ने 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने का एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और आइए अब हम देखते हैं फ्रांस को। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और यहाँ की मुद्रा यूरो है। अगर हम बात करें स्पेन की तो आइए अब हम स्पेन को देख लेते हैं। स्पेन की जो मुद्रा है वह यूरो है, और इसकी जो राजधानी है स्पेन की वह मैड्रिड है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वह इमैनुअल मैक्रोन है। आइए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार से 2020 से सम्मानित किया है वो उनकी संख्या कितनी है? 40 है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये हर एक वर्ष बहादुर बच्चों को या बहादुर जो है व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। आइए अब हम आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जिस दिन मनाया जाता है
24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है दोस्तों वह मनाया जाता है 11 नवंबर को। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने जिस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया वह तारक शाह है। दोस्तों तारक शाह को भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर जो है नियुक्त किया गया है। यह बहुत बड़ी बात है। आइए अब हम देखते हैं अमेरिका को। तो अमेरिका के ये राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, आप लोगों को पता होगा। जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है वह शिंजो अबे हैं। यह शिंजो अबे है और आप देख सकते हैं शिंजो अबे का यह पिक्चर है। तो इन्हें ही देश का जो है दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से जस्टिस पीवी संजय कुमार को जिस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है वह मणिपुर हाई कोर्ट है। और यहाँ देखिए ये हैं संजय कुमार, पीवी संजय कुमार। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के जिस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वह प्रशांत डोरा थे। और दोस्तों आप देख सकते हैं प्रशांत डोरा कितने कम उम्र के थे, यह मात्र 44 वर्ष की उम्र के थे और यह भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे और इनका निधन हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है, पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को Z+ का जो सुरक्षा प्रदान किया गया है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वह देश जिसने UAE की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया वह है इजराइल। दोस्तों अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। और इसके बगल में जॉर्डन है और मेडिटेरेनियन जो है समुद्र इसके पश्चिम में है। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को जितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है दोस्तों वह 5 साल है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। और मैंने पहले भी बताया था कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।